तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है बेटी ये बाल धूप में सफ़ेद नहीं हुए हैं, तुम्हारी माँ ने ज़माना देखा है। आज फिर जब कामिनी जी ने बेटी उज्ज्वला से बात की तो उसने भाभी की शिकायतों का पिटारा खोल दिया। आज भी उसकी यही जिद थी, माँ मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे वापस बुला लो। कामिनी जी समझ नहीं पा रही आखिर क्यों उज्ज्वला का वहाँ मन नहीं लग रहा। कहीं उन्होंने सच में बेटी को बहू के पास भेजकर गलती तो नहीं कर दी। जहाँ तक वह अपनी बहू को जानती हैं, उन्हें यकीन नहीं होता कि नेहा उज्ज्वला के साथ ऐसा व्यवहार कर सकती है। पर यह भी सच है, वह नेहा को जानती ही कितना है। शादी के बाद केवल 1 महीना तो दोनों ने साथ बिताया था, उसके बाद तो अमित नेहा को अपने साथ ले गया था। हो सकता है जैसा नेहा उनके सामने जताती है, अंदर से वह बिल्कुल उसके विपरीत हो और सच में उनकी बेटी के साथ वहाँ अच्छा व्यवहार ना हो रहा हो। यूं उज्ज्वला का बार बार यह कहना कि वह भाई भाभी के साथ नहीं रहना चाहती तो यही दर्शाता है कि वहाँ उसके साथ कुछ तो है जो ठीक नहीं हो रहा। उन्होंने इस विषय पर गंभीरता से सोचना शुरू किया। इसी वर्ष उज्ज्वला ने 12वीं कक्षा अच्छे नंबरों से पास की थी। यह अमित का ही सुझाव था कि उज्ज्वला को पढ़ने के लिए उसके पास भेज दे। यह बड़ा शहर है और यहाँ सुविधाएं भी अधिक हैं और नौकरी की संभावनाएं भी अधिक। और वैसे भी उज्ज्वला ने तय कर लिया है कि उसे कंपनियों में नौकरी करनी है। अभी नहीं तो बाद में उसे बड़े शहर नौकरी के लिए आना ही होगा। तो क्यों ना अभी से वह उस शहर से परिचित हो जाए जहां उसे अपना भविष्य बनाना है। उज्ज्वला के सपनों को देखते हुए उन्होंने भी बेटी को बहू के पास भेज दिया। नेहा खुद भी आगे की पढ़ाई कर रही थी। जिस कॉलेज में वह पढ़ती थी उसी कॉलेज में उज्ज्वला का दाखिला भी करवा दिया गया। उन्होंने सोचा एक बार उन्हें चलकर देखना चाहिए। और वैसे भी अब तो छोटे बेटे अमन की शादी भी हो चुकी थी और घर संभालने के लिए छोटी बहू सुजाता भी थी। अभी 6 महीने पहले ही उनके छोटे बेटे अमन की शादी हुई थी। बहू सुजाता बहुत ही सुशील और संस्कारी है। उन्हें बहू पर बहुत भरोसा है कि अगर वह कुछ दिनों के लिए बड़े बेटा बहू के पास हो आती हैं तो वह घर अच्छे से संभाल लेगी। यही सोचकर वह अमित के पास पहुंच गई। उन्हें देखकर बेटा बहू तो बहुत खुश हुए, पर उज्ज्वला को उतनी खुशी नहीं हुई जितनी उन्होंने आशा की थी। हर समय उज्ज्वला के चेहरे पर एक बेचैनी उन्होंने महसूस की। उन्हें उज्ज्वला के साथ ही ठहराया गया, पर जब भी वह उज्ज्वला से बात करने की कोशिश करती तो वह हाँ हूँ से अधिक कुछ ना बोलती। इससे अधिक तो वह उनसे फ़ोन पर बात करती थी। एक दिन उन्होंने बेटी के मन की बात जानने के लिए उसे अपने पास बिठाया और प्यार से उसके सर को सहलाते हुए बोली, क्या हुआ उज्ज्वला? क्या अपने मन की बात अपनी माँ को भी नहीं बताएगी? यह सुनकर उज्ज्वला रोते हुए उनके गले लग गई और बोली, माँ मुझे अपने साथ ले चलो, मुझे अब यहाँ नहीं रहना। कामिनी जी बोली, यही तो पूछ रही हूँ कि तुझे यहाँ क्यों नहीं रहना? मुझे तो तेरे भैया भाभी के व्यवहार में कुछ भी अनुचित नहीं लग रहा। उज्ज्वला बोली, माँ यह सब ऊपरी दिखावा है, तुम्हारे सामने दोनों अच्छा बनने का नाटक कर रहे हैं। जब तुम यहाँ नहीं थी तो उन्होंने मुझे घर की नौकरानी बना रखा था। सुबह सारा काम करने के बाद कॉलेज जाती थी, आते ही फिर से काम में लग जाती। भाभी तो किसी काम को हाथ भी नहीं लगाती। काम करते करते इतना थक जाती हूँ कि उसके बाद पढ़ने की हिम्मत ही नहीं रहती। मैं शिकायत नहीं कर रही हूँ, काम करना अच्छी बात है। मैं भी भाभी की सहायता करना चाहती हूँ, पर इसका मतलब यह तो नहीं भाभी सब काम मुझ पर डाल दे। खुद तो आराम से पढ़ती है
और मुझे पढ़ने का बिल्कुल समय नहीं मिलता, उसने रोते हुए कहा। ना अपने मन का कुछ पहन सकती हूँ, ना ही कुछ खा सकती हूँ। हर बात पर तुम्हारी बहू टोका टाकी करती है। मैं यहाँ अब और नहीं रहना चाहती, मुझे ले चलो यहाँ से। उन्होंने बेटी को सांत्वना दी और बोली, ठीक है, मैं अमित से बात करती हूँ, पर वह जानना चाहेगा कि तू यहाँ क्यों नहीं रहना चाहती, तब मैं क्या कहूँगी। उज्ज्वला बोली, भैया से भी कुछ छुपा नहीं है, पर वह तो जोरू का गुलाम बन गया है, उसे बहन की तकलीफ नजर नहीं आती। कामिनी जी चुप हो गई। रात को ही उन्होंने इस बारे में बेटे से बात की तो अमित हैरान होते हुए बोला, जाना है, पर क्यों? यहाँ उज्ज्वला को क्या तकलीफ है? अब कामिनी जी बेटे से क्या कहती? साफ साफ उसे कुछ कह भी नहीं सकती थी, क्योंकि पति के जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी अमित ही उठा रहा था। उसे नाराज नहीं कर सकती थी, तो बोली, कुछ नहीं बेटा, उज्ज्वला का यहाँ मन नहीं लग रहा, उसे मेरी बहुत याद आती है। सच कहूँ तो मुझे भी उसकी बहुत याद आती है। नेहा बोली, माँ आप कैसी बातें कर रही हैं? आज नहीं तो कल जब उज्ज्वला की शादी होगी तब भी तो आपको उसके बिना रहने की आदत डालनी होगी, और यह तो उज्ज्वला के अच्छे भविष्य के लिए हो रहा है। आपको तो उसे समझाना चाहिए, और आप हैं कि उसके इस बचपने में उसका साथ दे रही हैं। माँ मैं समझती हूँ, पहली बार आपने बेटी को खुद से दूर किया है तो चिंता तो रहती होगी, उसकी याद भी बहुत आती होगी, पर माँ यकीन कीजिए मैं उज्ज्वला का पूरा ध्यान रखती हूँ। आपकी तरह मैं उसे माँ का प्यार तो नहीं दे सकती, पर माँ से कम उसकी देखभाल भी नहीं करती। मेरी बात मानिए, उसे यहीं रहने दीजिए, उसे समझाइए कि यह उसके भविष्य के लिए कितना ज़रूरी है। उन्होंने कहा, ठीक है बहू, मैं तुम्हारी बात समझती हूँ, पर जब तक उसकी शादी नहीं होती तब तक तो उसे जी भरकर प्यार कर लूँ। उनकी आंखों में नमी उतर आई तो अमित बोला, ठीक है माँ, अगर तुम और उज्ज्वला यही चाहती हो तो ठीक है, पर उसे अपनी पढ़ाई का यह वर्ष तो यहीं पूरा करना होगा। इस समय कॉलेजों में दाखिले बंद हो चुके हैं, अब तो अगले साल ही उसका दाखिला हो पाएगा। भावनाओं में बहकर अपना एक वर्ष बर्बाद करने से अच्छा है वह अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। हो सकता है यह वर्ष पूरा होते होते उसका यहाँ मन रम जाए, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो अगले साल हम उसे वहीं किसी कॉलेज में दाखिला दिलवा देंगे, और अगर उसे ज़्यादा ही परेशानी है तो तुम उसके साथ यहीं रुक जाओ। कामिनी जी बोली, पर बेटा मेरा यहाँ रुकना संभव नहीं है, छोटी बहू अभी नई है, उसे मैं इतने दिन के लिए अकेला नहीं छोड़ सकती, थोड़ा बात को समझो। अमित बोला, ठीक है माँ, फिर तो फैसला हो गया। आप बीच बीच में उज्ज्वला से मिलने आती रहना, और फिर हम भी तो उसके अपने हैं। अगर कोई समस्या है तो वह अपनी भाभी या मुझसे निसंकोच कह सकती है, पर यह एक साल तो उसे यहीं पूरा करना होगा। कामिनी जी को भी बेटी की बात उचित लगी, बिना वजह एक वर्ष खराब करना कहाँ की समझदारी है। उन्होंने भी सोचा, मैं बीच बीच में आकर उज्ज्वला को संभालती रहूँगी, और रही बात एक वर्ष की, यह तो यूं ही निकल जाएगा। वैसे भी 3 महीने तो हो ही गए हैं, अब कुछ ही समय बाकी है। परीक्षाएं होते ही मैं उज्ज्वला को अपने साथ ले जाऊंगी, और बीच बीच में छुट्टियों में भी वह घर आती रहेगी। उन्होंने खुद को तसल्ली दी। उन्होंने सारी बात जब उज्ज्वला को बताई तो वह सुनकर बिल्कुल भी खुश नहीं हुई, उल्टा जिद करने लगी, माँ मैं तो अभी तुम्हारे साथ चलूँगी, साल खराब होता है तो होने दो। उन्हें उज्ज्वला की यह जिद कुछ अटपटी लगी। उन्हें यहाँ आए हुए 3 दिन हो गए थे, और वह घर की सारी दिनचर्या को बहुत ध्यान से देख रही थी। उनके सामने तो उज्ज्वला बिल्कुल वैसे ही रह रही थी जैसे अपने घर में रहती थी। ना तो वह नेहा का किसी काम में हाथ बटाती थी, और ना ही ज़्यादा उससे बातचीत करती थी। नेहा अपनी तरफ से कोशिश बहुत करती
उसके करीब आने की, पर उज्ज्वला नेहा से दूर ही रहती। कामिनी जी सोचने पर मजबूर हो गई, कहीं उज्ज्वला ने उन्हें तस्वीर का केवल एक पहलू ही तो नहीं दिखाया है। उन्हें पता नहीं क्यों अब अपनी ही बेटी पर अविश्वास होने लगा था। उन्हें लगा शायद उज्ज्वला कुछ उनसे छुपा रही है। उन्हें इस तस्वीर का दूसरा पहलू भी जानना होगा। केवल बेटी की बातों में आकर वह बेटे बहू पर शक कर रही है। कहीं ऐसा तो नहीं उज्ज्वला ही गलत हो। वह उनकी बेटी है और उन्हें उस पर पूरा भरोसा है। कहीं इस भरोसे का वह फायदा तो नहीं उठा रही। उसने नेहा पर जो इल्ज़ाम लगाए हैं उनकी सत्यता की जांच होनी ज़रूरी है। केवल बहू होने के कारण उन्होंने नेहा पर भरोसा नहीं किया और उज्ज्वला ने उसके बारे में जो भी बताया सब सच मान लिया। पर यहाँ उनकी आंखें उन्हें जो दिखा रही हैं वह दृश्य कुछ और ही है। बड़े बुजुर्गों ने कहा है, आंखों देखा और कानों सुना भी झूठ हो सकता है। उन्हें बिना किसी का पक्ष लिए इस परिस्थिति को फिर से निष्पक्ष होकर देखना होगा। कहानी का अगला भाग रात 8 बजे आएगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।